हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द जॉब क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अगला पार्ट। जो लोग अभी पहला पार्ट नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहला पार्ट देख लें ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो नियम है हमारा, रूल चौथा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, है ना। कहने का मतलब है यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो। जैसे ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ये किसमें हो, पास्ट टेंस में हो। कहने का मतलब है यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू हो। तब इधर देखो लिखा है निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। निकटता मतलब यानी जो समीप को बताते हैं उनको हाँ किस में परिवर्तित कर देते हैं, दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। तो देखो जैसे लिखा दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, दस का सो हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा, कम को गो में बदल देंगे और नेक्स्ट वीक को फॉलोइंग वीक में बदल देंगे और लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में बदल देते हैं। फिर से सुनो दोस्तों, हमारा नियम क्या है। यदि हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि ये निकटता सूचक शब्द आए तो इनको हमें बदलना पड़ेगा। दिस को दैट में बदल देंगे, दीज को दोज में बदल देंगे, हेयर को देयर में बदल देंगे, नाउ को देन में बदल देंगे और दस को सो में बदल देंगे और टुडे को दैट डे में बदल देंगे, कम को गो में बदल देंगे और टुडे को दैट डे में। तो चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इनडायरेक्ट बनाना। प्रोनाउन में भी परिवर्तन होगा और टेंस में भी परिवर्तन होगा और कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाकर कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, है ना। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। हाँ, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा देना है हमें और क्या कर देना है, कामा और ये डबल इन्वर्टेड कामा को क्या कर देना है, हटा देना है और क्या लगा देना है दोस्तों, कंजक्शन दैट लगाना है आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है ही सेड आई वॉश्ड माई शर्ट यस्टरडे। तो इनडायरेक्ट हम लोग बनाएंगे इसका, तो हो जाएगा ही। अब सेड लिखा है तो सेड ही होगा, ही सेड। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो, तो हो जाए ही सेड दैट। अब देखो क्या होगा, ये आगे आपका प्रोनाउन, और प्रोनाउन किससे बदलता है दोस्तों, ये सूत्र होता है एक SON, है ना। क्या होता है, SON, यानी फर्स्ट पर्सन हो गए, सेकंड होगा, ये थर्ड। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेंगे और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नहीं बदलेंगे। तो आई आ गया, ये फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ही है। तो ही से बदलेंगे तो यहाँ पर आई की जगह क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो ही हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों, हैड होती है। तो सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट आई की जगह ही हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड आ जाएगी, है ना। तो ही सेड दैट ही हैड, फिर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वॉश्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ही हैड वॉश्ड। अब देखो दोस्तों, ये प्रोनाउन आ गया माई। माई है फर्स्ट पर्सन, ये बदलेगा किससे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, ही। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, ठीक है। यहाँ पर यह देख लो ही है, तो ही के लिए माई क्या हो जाएगा, माई के स्थान पर क्या हो जाएगा, हिज, है ना। ही का पोसेसिव केस आएगा क्योंकि माई पोसेसिव केस में है, तो यहाँ पर ही की माई के स्थान पर क्या आ जाएगा, ही के अकॉर्डिंग हिज। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे को किस में बदलेंगे, द यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदलेंगे, है ना। तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड वॉश्ड हिज शर्ट द प्रीवियस डे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पहला हमारा सेंटेंस, है ना। ही सेड दैट ही हैड वॉश्ड हिज शर्ट,
हिज शर्ट, यहाँ पर हाँ शर्ट, हिज शर्ट। अब यस्टरडे को किस में बदलेंगे, द प्रीवियस डे में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आगे देखो अगला सेंटेंस हमारा, माई मदर सेड टू मी यू विल कम हेयर। ठीक है, तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, तो हो जाएगा माई मदर, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, सेड टू बदलता है आपका किस में, टोल्ड में, तो माई मदर टोल्ड मी, यानी मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो बच्चों, कंजक्शन दैट लगा दो। ठीक है, अब मिल गया आपका यू प्रोनाउन। प्रोनाउन बदलता है ना, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ये लिखा है सेकंड पर्सन, यू होता है बच्चों सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट से। यहाँ देखो ओ लिखा है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, किसके ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, मी के अनुसार बदलो यू को, तो यू सब्जेक्टिव केस में है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मी का यहाँ पर बच्चों सब्जेक्ट आएगा। प्रोनाउन परिवर्तन में बहुत विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस में यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है यू, तो मी का सब्जेक्ट आएगा बच्चों, मी का सब्जेक्ट बताओ क्या होता है, तो आई होता है ना, तो यहाँ पर यू की जगह आई हो गया। अब देखो ये विल को किस में बदलेंगे, वुड में बदलेंगे, विल को किस में बदलेंगे, वुड में बदलेंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस में क्या होता है, विल को वुड में बदल देते हैं, शैल को शुड में बदल देते हैं, तो हो गया आई वुड, आई वुड। कम को किस में बदलेंगे बच्चों, गो में बदलेंगे, कम को किस में बदलेंगे, गो में बदलेंगे, तो आई वुड गो। हेयर को किस में बदलेंगे बच्चों, देखो हेयर लिखा क्या हो जाएगा, देयर, तो आई वुड गो देयर। ये हो गया, अब फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला सेंटेंस है हमारा डायरेक्ट का, शी सेड टू देम दिस इज माई हाउस, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, यानी उसने मुझसे कहा यह मेरा घर है। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सी, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, सी टोल्ड देम। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो बच्चों, कंजक्शन दैट लगा दो। ठीक है, अब देखो दिस किस में बदलेगा, दैट में बदलेगा, है ना, दिस किस में बदलेगा, दैट में बदलेगा, तो जाए सी टोल्ड देम दैट। यहां पर देखो, हाँ बच्चों एक बात याद रखना, जब दो बार आ जाए निकटता सूचक शब्द प्रारंभ में हो, तो यहाँ पर देखो एक कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओगे, कंजक्शन दैट लगाओगे, तो यहाँ पर दिस को नहीं बदलेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिस को नहीं बदलेंगे, जब प्रारंभ में हो निकटता सूचक शब्द, है ना, दोनों, तो क्या करेंगे, दिस को नहीं बदलेंगे, तो यहाँ पर दिस ही होगा, तो दिस। अब टेंस में परिवर्तन कर दो दोस्तों, ये क्या लिखा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये किस में बदल जाएगा, हाँ किस में बदल जाएंगे, पास्ट टेंस में बदल जाएगा, तो इसकी जगह वाज आ जाएगा, हाँ दिस वाज। अब देखो माई आ गया, माई फर्स्ट पर्सन है, ये किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का पोसेसिव केस क्या होता है बच्चों, हर होता है ना, तो माई की जगह क्या आ जाएगा, हर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये होता है सी हर, हर, तो सी का पोसेसिव केस क्या होता है बच्चों, हर होता है, तो माई की जगह क्या आ जाएगा, हर। यहां पर क्या लिखा है, हाउस। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या है, उसका घर जो है ना बिल्कुल समीप, हाँ है, तो इसलिए जब कोई क्या हो, एक बात और याद रखना, हाँ हिंट दे रहे हैं, जब कोई व्यक्ति, है ना, नोट करके लिख लेना, जब कोई व्यक्ति संकेत दे, क्या दे बच्चों, संकेत दे, है ना, संकेत दे, संकेत दे रहा है, जैसे उंगली दिखाकर कहते हो नहीं कि दिस इज माई हाउस, तो उस स्थिति में बच्चों दिस,
है ना, निकटता सूचक शब्द जैसे दिस हो गया और कोई भी निकटता सूचक शब्द आए जाएंगे तो इनमें परिवर्तन नहीं होगा, है ना, परिवर्तन नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति क्या करे, कोई वस्तु की ओर संकेत करे, वो वस्तु उनके क्या हो, समीप हो, यानी संकेत दे या तो उंगली दिखाकर कहे कि दिस इज माई हाउस, तो वहां घबराना नहीं बच्चों, वहां पर नहीं बदलोगे, निकटता सूचक शब्दों को नहीं बदलोगे, ठीक है, इसलिए यहां पर दिस ही रहेगा। तो हो गया सी सेड टू देम दिस इज माई हाउस, तो हो गया सी टोल्ड देम दैट दिस वाज हर हाउस। इसको मिटा देते हैं बच्चे। हाँ, ये है अपवाद इस नियम का कि यदि वस्तु क्या हो, सामने हो बिल्कुल, तो निकटता सूचक शब्द नहीं बदलेंगे। अगला नियम है, अगला देख लेते हैं हम लोग इनडायरेक्ट। ये लिखा है रमेश सेड टू मी आई विल किल यू टुडे, है ना, तो यहां पर देखो बच्चों आई विल किल यू, मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा आज। जब क्या हो, जोर देकर बात कही जाए या तो आवश्यक बात हो बच्चों, तो वहां पर आई के साथ क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं, ये हो जाएगा रमेश। अब सेड टू को किस में बदलेंगे बच्चों, टोल्ड में बदलेंगे, तो रमेश रमेश टोल्ड मी, अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो बच्चों, कंजक्शन दैट लगा दो, ठीक है, तो कंजक्शन दैट लग गया। अब देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब ये है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब के किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन क्या है, सब्जेक्ट से बदलता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, रमेश, तो रमेश के लिए क्या प्रोनाउन यूज करोगे, लड़का है तो लड़का के लिए क्या यूज करते हो, ही, है ना, तो यहाँ पर प्रोनाउन ही आएगा रमेश के स्थान पर, बार बार रमेश का नाम ना लेकर, आई प्रोनाउन है तो रमेश का प्रोनाउन क्या होगा बच्चों, ही होगा, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, ही, और विल को किस में बदल देंगे बच्चों, वुड में, ठीक है, फ्यूचर टेंस में विल को वुड में बदल देते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं, मे को माइट में बदल देते हैं, लेकिन कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या हो बच्चों, पास्ट टेंस में हो, ठीक है, तो हो गया ही वुड किल। अब देखो क्या होता है, यू लिखा है, यू क्या है बच्चों, सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। अब हम पकड़ेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, मी, है ना, तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, मी है बच्चों। यहाँ पर बताओ यू किस केस में है, तो बताओगे ऑब्जेक्टिव केस में, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में यू आया है, तो मी का क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, मी ही होगा। अब टुडे को किस में बदलेंगे, दैट डे में बदलेंगे, ये लिखा है टुडे को किस में बदलेंगे, दैट डे में बदलेंगे, तो हो गया क्या, रमेश टोल्ड मी दैट ही वुड किल मी दैट डे, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे का रूल बताते हैं। चलो बच्चों, अगला हमारा नियम है, सदा सत्य रहने वाली बातें कभी नहीं बदलती हैं, यानी जो बातें क्या हो, हमेशा सत्य हो, जैसे कहावत हो गई, है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, आदत हो गई, है ना, ऐतिहासिक बातें हो गई, ये कभी नहीं बदलती हैं, चाहे आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, है ना, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो फिर भी ये सदा सत्य रहने वाली बातें नहीं बदलती हैं, यानी इनमें टेंस में परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। जैसा पहला वाक्य लिखा है, माई टीचर सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कहने का मतलब है मेरे अध्यापक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना। अब ये बात किसी तीसरे से जाकर बताओगे बच्चों, तो कैसे बताओगे कि मेरे अध्यापक ने मुझे कहा है कि, मुझे बताया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यही तो बताओगे ना, ठीक है, कि टेंस में परिवर्तन कर दोगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती थी, तो गलत हो जाएगा ना बच्चों, तो टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं। पहला वाक्य लिखा है, तो ये लिखा माई, माई लिख दो, टीचर लिखा है टीचर, माई टीचर। अब सेड टू को किस में बदलोगे बच्चों, टोल्ड में बदलोगे, तो माई टीचर
टोल्ड मी। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो, है ना। कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन दैट लगा देंगे। तो माई टीचर टोल्ड मी दैट, अब पूरा वाक्य उतार लेंगे उसी प्रकार से, दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है बच्चों, यानी इन वाक्यों में टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अगला वाक्य है हमारा, ही सेड टू मी लव इज ब्लाइंड, है ना। उसने मुझसे कहा प्रेम अंधा होता है ना। तो ये भी बात सत्य है। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी। कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो, तो हो गया दैट। आगे शेष वाक्य पूरा उतार लेंगे। क्या लिखा, लव इज ब्लाइंड, तो हो जाएगा लव इज ब्लाइंड। ठीक है, अगला वाक्य हमारा, माई फादर सेड टू मी द ताजमहल वाज बुल्ट बाई शाहजहां। तो ये भी बात सत्य है बच्चों कि मेरे पिताजी ने बताया कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो चलते हैं हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। हो जाएगा माई फादर सेड टू को किस में बदलेंगे बच्चों, टोल्ड में बदलेंगे। तो माई फादर टोल्ड मी दैट, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो। तो माई फादर टोल्ड मी दैट द ताजमहल वाज, शेष वाक्य पूरा उतार लेंगे, यानी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा द ताज महल वाज बुल्ट बाई शाहजहां। ठीक है बच्चों, ये है आपका पैसिव वॉइस का टेंस, इसलिए बाई लगा है। अगला वाक्य है हमारा, इनडायरेक्ट बनाना है हमें। यानी पहले वाक्य को अगर बताओगे तो मैं कैसे बताओगे इनडायरेक्ट में, मेरे पिताजी ने मुझसे बताया कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। आगे देखो, ये हो जाएगा दे सेड, दे, हाँ सेड रहेगा तो सेड ही रहेगा। केवल बच्चों जब सेड टू आता है तो टोल्ड में बदलते हैं। तो दे सेड, अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन दैट लगा दो। तो दे सेड दैट, देखो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो बच्चों कुत्ते, हाँ ये कुत्ते जो है ना, इनकी ये है आदत, है ना। ये क्या है, डॉग्स की क्या है, आदत है ना। ये अजनबी को देखेंगे तो क्या करने लगते हैं, भौंकने लगते हैं। तो जहां पर बच्चों यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी ब्रह्मांड वाली बात हो, जैसे ये लिखा है पहला यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये वाला दूसरा वाक्य हिस्टोरिकल ट्रुथ है ना। ये सारी बातें जैसे इसमें हैबिचुअल ट्रुथ है, ये इनकी आदत है, तो ये भी नहीं बदलेगा। यहां पर हो जाएगा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है जो बातें सत्य हैं, चाहे तो हैबिचुअल ट्रुथ हो, चाहे तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, चाहे तो हिस्टोरिकल ट्रुथ हो, चाहे तो नेचुरल ट्रुथ हो, ये बातें कभी भी नहीं बदलेंगी, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का खत्म हो गया है। अब अगले वीडियो में हम आपको इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।